माय स्टडी रिपोर्ट जर्नी। सो आज डे 18 एंड 19 है। आज मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर कंप्लीट की। लेक्चर देखते देखते तो बहुत टाइम लग गया था तो 3 घंटे 16-17 मिनट का लेक्चर, बट ये तो 2 दिन में जाके कंप्लीट हुआ। सच बोलूँ तो सबसे ज़्यादा टाइम तो लेक्चर देखने में ही लगता है। अगर लेक्चर आप कंप्लीट कर लिए, अच्छे से समझ के देख लिए, तो क्वेश्चंस तो सॉल्व भी हो जाता है। उसमें तो लेक्चर देखने से कम ही टाइम लगता है।
साथ नोट्स भी बनाई, और नोट्स में मैंने साइन कॉस टेन को मेंशन किया, इन्वर्स को, बाकी कॉसेक सेकॉट को नहीं की क्योंकि ये उसका अपोजिट ही होता है। और वो ट्रिग्नोमेट्री के ढेर सारे फॉर्मूले लाइक साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और उसके 10 का, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, ये सब सारे फॉर्मूले मेंशन की, और डोमेन रेंज भी की क्योंकि इस चैप्टर में वही तो है, उसके अलावा और है ही क्या। तो सब कुछ प्रॉपर मेंशन की और लेक्चर कंप्लीट की। इस लेक्चर को देखते देखते तो मैं थक ही गई थी। मुझे तो लगा कि पता नहीं कितना लंबा लेक्चर हो जा रहा है, बस 3 घंटे 16-17 मिनट का लेक्चर इतना लंबा चला गया। सो फाइनली लेक्चर कंप्लीट हो गया और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाई क्योंकि क्वेश्चंस ही तो सब कुछ है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप लेक्चर्स को, कितना भी बड़ा लेक्चर रहे, उसको आप जितनी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जितनी अच्छी तरीके से समझ के, उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में उतना टाइम नहीं लगता जितना लेक्चर देखने में लगता है। तो PYQs भी लगाई, और ये रही मेरी नोट्स, यही है मेरी हैंड रिटन नोट्स। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले हैं साइन कॉस के, साइन A/B के, और A/2, बहुत सारे हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं लगाई हूँ। इसमें देखिए बीच बीच में सारे फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं लिखी हूँ। और उसके बाद फिर देखिए कॉस 2 थीटा, उसके 10A प्लस बी हो गया, 10A माइनस बी हो गया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, ये सब फार्मूले, साइन 2 थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सारे फॉर्मूले, डोमेन वाला है। और उसके बाद ये देखिए डोमेन के कुछ क्वेश्चंस हैं, डोमेन रेंज के क्वेश्चंस भी लगाई हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लगाई, फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस लगाई हूँ, और कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स हैं ये सब। और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रूफ वाले हो गए, और सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस सारे, मतलब आप कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसी से ना सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। और कुछ स्टेप देख लीजिए कैसे सॉल्व होता है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे होती है। और पता है अब टाइम तो बिल्कुल नहीं है, देखिए एग्ज़ाम्स भी आने वाला है। आज 27 हो गई, उसके बाद फिर आज का दिन तो बीत ही गया है। 15 तारीख को पेपर है, 27 तारीख आज हो ही गई है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसा रहा मेरा 2 दिन। मिलते हैं नए स्टडी ब्लॉग में, तब